नमस्कार, शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। रानीगंज के महावीर कोलियरी इलाके में टीएमसी ने एक जनसभा किया, जिसमें वही शिवदासन उर्फ दासू युवा जिला उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भलोटिया, अशरफ खान, रानीगंज टाउन ब्लॉक अध्यक्ष चंचन तिवारी समेत कई नेता शामिल हुए। भाजपा पर निशाना साधते हुए टीएमसी नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की और कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की आर्थिक स्थिति पटरी से उतर चुकी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ सौतेले व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। पुरुलिया के सांतोड़ी ब्लॉक अंतर्गत मुराडी ग्राम पंचायत को भाजपा ने गांव में उन्नयन कार्य करने, सड़कों की मरम्मत, पीएम आवास योजना की त्रुटिपूर्ण तालिका में संशोधन की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा सांतोड़ी मंडल के महासचिव बच्चू नंदी और ब्लॉक संयोजक अमित राय ने आरोप लगाया कि मुराडी ग्राम पंचायत के 5 सीटों पर भाजपा है, लेकिन तृणमूल संचालित पंचायत होने के कारण हमारे सदस्यों को बिना कुछ बताए इलाके में उन्नयन कार्य करती है। মানে এসের জন্য তো আমরা তো প্রত্যেক সংসদেই কাজ করি, তো ঠিক আছে আমাদের মানে ওদের বললে যে মেম্বারকে জানাতে হবে, আমরা বললাম যে ঠিক আছে কোনো নেই, মেম্বারকে তো জানানো হয় সব কাজেই, আমাদের এমন কোনো কাজ নেই যে মেম্বারকে না জেনে আমরা করি। এবার কোনো কারণবশত হয়তো ফোন লাগে না, এই জন্য হয়নি। আর তার মধ্যে সবথেকে একটা বড় সমস্যা যে আমাদের এখানে যেটা ঘটেছে, মানে শুধু আমাদের জিপিতেই নেই, মানে সাতুড়ি ব্লকে অনেক গরিব মানুষ पुरुलिया के मान बाजार में कुर्मी समाज के शहीद चुनाराम महतो और गोविंद राम महतो की प्रतिमा का अनावरण आज पश्चिम बंगाल के उन्नयन परिषद मंत्री शांतिराम महतो, जिला परिषद के सुभाधिपति सुजय बनर्जी और कुर्मी समाज के चेयरमैन अजीत महतो ने संयुक्त रूप से किया। इसके अलावा मान बाजार में अवस्थित कुमारी नदी का नाम बदलकर चुनाराम गोविंद सेतु रखा गया है। संत सुजय बांधोपाध्याय ने कहा कि मान बाजार के लोग काफी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। आज उनकी मांग पूरी होने से सभी के चेहरे पर खुशी देखी गई है। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहल पर व्यापारियों और मोटिया यूनियन की एक बैठक हुई, जिसमें व्यापारियों और मोटिया के बीच 3 साल के लिए समझौता हुआ, जिसके तहत मोटियों को पहले से तय दर से 20% की बढ़ोतरी पर भुगतान करने पर सहमति बनी है। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भलोटिया ने बताया कि कोरोना काल के मद्देनजर व्यापारियों की तरफ से मोटियों के दिए जाने वाले रेट में वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि मोटियों को मांगे को पूरा करने के लिए जहां पहले 2.5 साल के लिए समझौते किए जाते थे, उसको पूरा इस बार बढ़ाकर 3 साल के लिए कर दिया गया है। आश्वासन नहीं है, हर 2.5 साल में एग्रीमेंट होता था, तो इस साल थोड़ा लेट हो गया, एग्रीमेंट ओवर टाइम जा रहा है। 31/8/2000 को मैंने अगस्त को इसका एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, ये ओवर टाइम जा रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग का परसेंटेज में थोड़ा सा मतलब नहीं ये हो पा रहा था। 20% बढ़ाया और कोविड को देखते हुए मालिक और मजदूर दोनों को बातचीत में, और प्लस हम कोरोना काल को देखते हुए जो 2.5 साल में एग्रीमेंट होता था, तो उसको अभी 20% बढ़ाकर 3 साल का एग्रीमेंट किया गया। व्यापारियों की तरफ से ये डिमांड थी कि कोरोना का चूंकि काल है और काफ़ी व्यापार बाधित है और रेट भी पहले से काफ़ी बढ़ा हुआ है, व्यापार की पोजीशन अच्छी नहीं है, मोटिया भी तकरीबन 20 से 25% रह गए हैं, तो इसमें रेट में जो पिछले कुछ वर्षों में रहा है इसमें कुछ रिवीजन किया जाए। पिछले 20-25 दिन से इस पर काफ़ी मंथन चल रहा था। कभी मोटिया लोगों की डिमांड थी जो कि उनके तरफ से रखी गई थी, कुछ व्यापारियों की डिमांड थी, लेकिन अंततः यह डिसीजन लिया गया है कि 20% इंक्रीमेंट किया जाएगा एग्जिस्टिंग रेट में, और उसमें 3 साल का प्रोविज़न किया गया है।
99 न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। सलानपुर के कल्याणेश्वरी मंदिर से मैथन डैम तक की जर्जर सड़क की खबर दिखाए जाने के बाद कल्याणेश्वरी के टीएमसी की आंचलिक कमेटी ने सड़क की मरम्मत का बेड़ा उठाया है। कमेटी की तरफ से इस रास्ते पर कल्याणेश्वरी मंदिर से लेकर लेफ्ट बैंक तक गिट्टी गिराकर सड़क को समतल कराया गया है। कमेटी के अध्यक्ष बूढ़ा खान ने बताया कि दुर्गा पूजा और इलाकों में पर्यटकों के आगमन को देखते हुए हमने सड़कों की मरम्मत कराने का निर्णय लिया है। वहीं उन्होंने डीवीसी पर बंगाल में पड़ने वाले सड़क की ओर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। प्रबंधन का दोहरी नीति समझ में नहीं आ रहा है कि कारण क्या है कि जो रास्ता अभी तक डीवीसी ठीक नहीं करा रहा है, लेकिन वही जाइए झारखंड में डैम के बाद देखिए रास्ता तो बहुत अच्छा। डीवीसी प्रबंधन का दोहरी नीति। कोरोना वायरस को मात देकर लौटे आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी को उनके आवास पर जाकर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने मेयर के स्वस्थ होने पर खुशी जाहिर करते हुए मेयर और उनकी पत्नी को बधाइयां दी। कोरोना से प्रभावित थे और अब ठीक हो गया है, उन्हीं को बस खाली शुभकामनाएं देने के लिए कि वो ठीक रहें, उनका परिवार ठीक। कुल्टी के सोदपुर एरिया से डिसरगढ़ जाने वाले रास्ते में यात्री प्रतीक्षालय का उद्घाटन विधायक उज्जवल चटर्जी ने किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सोदपुर के लोगों को बस पकड़ने के लिए कड़ी धूप और बारिश में खड़ा रहना पड़ता था। खासकर महिलाएं काफी परेशान थी। उनकी परेशानियों को देखते हुए हमने विधायक फंड से यहां पर यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण करवाया है। आसनसोल नगर निगम बोर्ड की अंतिम बैठक आज रविंद्र भवन में आयोजित हुई है। हालांकि इसमें मेयर जितेंद्र तिवारी और कई पार्षद शामिल नहीं हो सके। इस मौके पर निगम सदस्यों ने 5 सालों के कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। साथ ही सभी पार्षदों को एक मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद सभी ने सामूहिक फोटो सेशन भी करवाया। बैठक में चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उप मेयर तबस्सुम आरा, मेयर परिषद सदस्य अभिजीत घटक, पुण्य शशि राय, दिवेंदु भगत, मीर हसीम समेत कई सदस्य मौजूद थे। बोर्ड मीटिंग হলো আমরা বিগত কোভিডের জন্য কয়েকটা মিটিং করতে পারিনি, না তো আমাদের 60টাই হলো। সুন্দরভাবে বিনা বিরোধিতায় আমরা এই বোর্ডটাকে পরিচালনা করতে পেরেছি। আমাদের এই বিনা বিরোধিতাটা প্রমাণ করে যে আসানসোল পৌর নিগমের কাজে বিরোধী কাউন্সিলররা সম্পূর্ণ সুস্থভাবে এবং তারা খুশি যে আমাদের এই কাজকর্ম নিয়ে। আমরা অনেক মানুষের কাজ করেছি, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার চেষ্টা করেছি। হয়তো আমাদের কিছু কিছু জায়গায় হয়তো আমরা সম্পূর্ণ কাজ করে উঠতে পারিনি। তো মাত্র 9টা বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा के तहत काम और वृद्धा पेंशन समेत कई योजनाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए भाजपा के एससी मोर्चा ने जामुड़िया के परासिया में एक रैली निकाली, जिसके सभी कार्यकर्ताओं ने अपने मांग से जुड़ा एक ज्ञापन परासिया ग्राम पंचायत को दिया। जामुड़िया मंडल अध्यक्ष गौतम मंडल ने कहा कि गरीबों को वंचित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राशन कार्ड और घर दिलवाने के नाम पर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। उन्होंने समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। এই পরাশিয়া অঞ্চল থেকে আমরা যে ডোর টু ডোর যখন মোদিজির পত্রিকা বিতরণ করছি আমরা, তখন বিভিন্ন পরাশিয়ার আদিবাসী এলাকায় আমরা আমাদের কাছে অভিযোগ করছে যে প্রাক্তন যে ব্লকের সহসভাপতি ছিলেন, আমাদের অনেকের কাছে প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায় বাড়ি দেওয়ার নাম করে কিছু টাকা নিয়েছেন এবং সমস্ত জায়গাতেই কিছু না কিছু পায়খানা এলেও কিছু টাকা আমাদের কাছে উনি নিয়েছেন। আপনাদের দাবি দেওয়া কি আছে? আমাদের দাবি দেওয়া হচ্ছে পরাশিয়া অঞ্চলে বিভিন্ন যে বুথ আছে আর কি, মানে পঞ্চায়েত মেম্বার এলাকায়। कुल्टी के विधायक उज्जवल चटर्जी ने खलील नगर के अलहोदा में मस्जिद निर्माण के लिए विधायक फंड से 5 लाख की अनुदान राशि देने की घोषणा की है, जिससे इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल है। सभी ने इसके लिए विधायक का शुक्रिया अदा किया है।
आसनसोल में 2 युवतियों ने शराब के नशे में खूब उत्पात मचाया। इसे रोकने गई पुलिस जीप पर दोनों चढ़ गईं और पुलिस के साथ गाली गलौज करने लगी। अंततः महिला पुलिस को उन्हें बुलाकर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के जांच में पता चला कि वह दोनों लड़कियां लक्ष्मीपुर रेड लाइट एरिया की है, जो शराब के नशे में धुत होकर हंगामा कर रही थी। जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो शराब के नशे में धुत दोनों पुलिस की गाड़ी के ऊपर आकर बैठ गई और पुलिस के साथ ही गाली गलौज करने लगी, जिससे देर रात तक ड्रामा चलता रहा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।